Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मुझे खत्म करने की कोशिश किया गया। कल अटैक करने वाला तो कल हुई। को नक्सल के नाम से मार के उनकी जमीन लेने में से परेशान है या नक्सलवाद को खत्म करने से? क्योंकि सोनी सोरी कब कैसे अवस्था में आए और इनको मार डालना। नमस्कार साथियों, क्रांतिकारी युग में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त बस्तर की आवाज के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध है सोनी सोरी जी, जिन्होंने आदिवासियों के उत्पीड़न को बहुत ही नजदीक से देखा और सहन किए। आइए उनसे हम रूबरू होते हैं। दीदी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। जोहार सब साथियों को। आप आदिवासी और जो पुलिस के मामले में काफी कुछ बहुत नजदीक से देखे हो, तो किस प्रकार यहाँ पर जो आदिवासी है वहाँ के लोकल और पुलिस, इन लोगों के बीच में बार बार तनाव की स्थिति क्यों हो रही है? देखिए, मैं पुलिस प्रशासन का दमन और जो पुलिस प्रशासन अपना दमन करती है तो सरकार के ही मतलब बनाए हुआ एक वो है। पुलिस को मतलब सरकार ने किस तरह एक गुंडे के रूप में दे के रखा हुआ है जो आदिवासी का लगातार दमन मतलब कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं टीचर हूँ रह के मैं अपना बहुत अच्छे अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देना चाहिए, कैसे एक शिक्षा के ताकत से वो लड़ सके और देश के लिए, ऐसा मेरा एक सपना रहा है। और मेरे पिता ने किसान होते हुए भी मुझे पढ़ा लिखा कि उस मुकाम तक पहुंचाए। उसके बाद मेरे जब टीचर की नौकरी मिली तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरे किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था कि मैं टीचर में रहते हुए भी उसके बाद नक्सल के नाम से मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया गया। और जेल ले जाने से पहले जो क्रूरता से जो मेरे साथ यातनाएं हुई है, जैसे करंट शॉट, मेरे गुप्त अंगों में मतलब पत्थर डाला गया, ये सारी चीजें डाल के कई तरह के हैं। तो तब से लेके आज मेरे को पता है कि पुलिस का दमन क्या होता है, पुलिस कैसे करती है, पुलिस ने अपने तानों में अंदर रख के किस तरह के यातनाएं देती है, कितना शर्मसार करती है, ये चीजें तो मैंने खुद सहा है, तब से मुझे पता चला है। आपके खिलाफ 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल किया गया है, जो जो अधिकतर नहीं होना चाहिए, वो चीज भी आपके साथ हुआ है, क्या बोलना चाहिए? जी क्या बोले? आपके साथ जेल में बहुत सारे प्रताड़ना हुआ है, जो खासकर एक आपके खिलाफ नक्सल मूवमेंट का केस भी लगा है, आप जेल में भी रहे हो, तो इस प्रकार के जेल के अंदर में आपके साथ बहुत सारे प्रताड़ना हुए, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मुझे जेल ले जाने से पहले इतना करा गया और जेल में प्रवेश करने के बाद भी ये मतलब इतना कुछ किया। बस फर्क इतना है कि जेल से बाहर शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा मुझे वो किया गया और जेल के अंदर मानसिक रूप से मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया, मतलब इतना यातनाएं दी गई। लेकिन जितना भी जो चीजें हुआ है, मैं पूरे देश भर के लोगों को भी सभी को यही बताना चाहती हूँ, मेरे अंदर अगर जुल्म और अत्याचार इतना ज्यादा बेरहमी से किया गया, जिसका नतीजा है कि आज मैं एक ताकत बन के उभर के बाहर आई हूँ। और अगर वो ना होता तो पता नहीं मैं कैसे होती। लेकिन जो शासन ने, सरकार ने जिस तरह से सोच के मुझे मेरे मनोबलता को घटाने के लिए या मुझे किसी भी तरह से दुनिया से खत्म करने के लिए कई तरह की सोची से मुझे पागल की करार देने की भी कोशिश किया गया। जेल के अंदर मेरे को मतलब निवस्त्र करके मेरे को एक पागल है मानसिक रूप से हर तरह से त्रस्त करने की कोशिश की। उसके बावजूद उतना ही जितना इन्होंने मेरे पर अत्याचार किया, उतना ही मेरे अंदर में ये ताकत पैदा होते गया और उसका नतीजा है कि आज मैं बस्तर की उस युद्ध भूमि में जबरदस्त रह के अपनी ताकत और उन सारी बहनों का जो हालात जेल के अंदर में किया गया, उन सारे लोगों की हालातों को देखा, दर्दों को देखा, वो सब मेरी ताकत बन के आज बस्तर के मैदान में मैं उतर गया। आपके ऊपर केमिकल का अटैक भी हुआ था, जो उस समय काफी हाईलाइट था। केमिकल का अटैक करने वाले कौन लोग हैं? देखिए, केमिकल अटैक करने वाला तो कलूरी ही है और पुलिस प्रशासन ही है। उन्होंने इसलिए मेरे केमिकल अटैक करा क्योंकि मैंने उन निर्दोष आदिवासियों को घरों से उठा के मार डालना, उनको बेरहमी से मार के नक्सलवाद घोषित करना, जेलों में ठूस देना, बलात्कार करना, महिलाओं के साथ जबरदस्ती किस तरह की चीजें करना, तो लगातार हमारी आवाज उठती रही। तो उन्होंने मुझे उस तरह की आवाज ना उठाया जाए और ये इसको कैसे करके इसको मनोबल तक गिराएंगे, इसको कैसे करके मतलब इस जमीन पर गिराएं ताकि ये आवाज उठाना बंद करे। इसलिए उन्होंने केमिकल अटैक करवा के मुझे पूरी तरह मेरे खत्म ताकत को और मुझे खत्म करने की कोशिश किया गया, लेकिन उससे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो ताकत कभी खत्म नहीं हो सकता। मेरी जो ताकत है, क्योंकि मेरी ताकत सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे साथ पूरी बस्तर के उन बहन भाइयों, प्रकृति की सारी की ताकत मेरे अंदर में प्रवेश हो चुका है। इतना आसान नहीं है कि हम पर जुल्म करो और हमको इस दुनिया से खत्म करने का, इतना आसान तो है नहीं। देखा जाए तो लगातार जो सरकार बोलते हैं कि हम आदिवासियों के हित ऐसी है, आदिवासियों के हित पर काम कर रहे हैं,
नक्सल मोर्चे पर काम कर रहे हैं, तो इस पर सरकार कहाँ तक ठीक बैठती है? देखिए, अगर ये बोलती है सरकार आदिवासी की तेजी है, फिर आदिवासी को जबरदस्ती उनके जंगलों को क्यों लिया जा रहा है, पहाड़ों को क्यों ले जा रहा है, माइनिंग से क्यों जबरदस्ती कर। संविधान में लिखा है ना कि ग्राम सभा होना चाहिए, ग्राम सभा होने के बाद अगर उसमें फैसला होने के बाद उसका विकास कार्य होना चाहिए, तो वो उस नियम को तो सरकार मानती ही नहीं है। फिर जबरदस्ती रात को कैंप लगा के जब विरोध कराया जाता है तो उन पर गोली चला जाता है। जैसे सिलगर की मैटर है, सिलगर में चल ही रहा है आंदोलन और चल रहा है। उसके पहले सलवा जुड़म भी ला, किस तरह से हमारे लोगों को, कितने लोगों का बलात्कार हुआ, कितने को घर से बेघर कर दिया गया। अगर सरकार कहती है कि आदिवासी की तेजी, आदिवासी की बातें सुने ना, आदिवासी क्या चाहते हैं, आदिवासी कैसा रहना चाहते हैं, आदिवासी के कल्चर को कैसे जिंदा रखना है, आदिवासी का जिंदगी क्या होना चाहिए, आदिवासी से सुने ना। क्यों सरकार, अगर मानती हूँ सरकार इतनी तेजी से, आज आप लोगों के चैनल से मैं चुनौती देती हूँ कि सरकार सारे पूरे हमारे बस्तर के आदिवासी से एक मंच पे बात करे। अगर उनको निकालने की बात है, एक मैदान में निकालने की बात, हम निकालने को तैयार है हमारे आदिवासी सारे भाइयों को। उनसे पूछा जाए आदिवासी चाहते क्या है, कैसे जीवन चाहते हैं, और उनको इस तरह से पूछे, उसके बाद पता ऑटोमेटिक चल जाएगा वह नक्सल का प्रभावित है कि आदिवासी के साथ अत्याचार कर रहे हैं उसका ज्यादा है। दोनों चीजें पता चलेगी और उसके स्पष्ट पूरे हिंदुस्तान को पता चल जाएगा कि परेशान किससे है सरकार। आदिवासी को नक्सल के नाम से मार के उनको जमीन लेने में से परेशान है या नक्सलवाद को खत्म करने से परेशान है, किससे स्पष्ट होगा। पहले आदिवासी से बात करनी चाहिए। आपको लगातार वहां से धमकियां मिल रहे थे बस्तर छोड़ देने की, बार बार आपको ये दबाव बना रहा था आपके ऊपर, इन पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, ये तो हमेशा है मेरे को। जैसा मैं जेल गई, जेल से जैसे निकली सो तड़ित प्रहार के रूप में मुझे मात्र जेल का जब मेरी रिहाई हुई तो जमानत में 24 घंटा के लिए दिया गया था। छत्तीसगढ़ हमारी सुप्रीम कोर्ट से मुझे हुआ। अब मैं इस बात की बहुत ही तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद करती हूँ। बोले मुझे 24 घंटा का ही सही, मेरे को छत्तीसगढ़ स्टेट ने जमानत नहीं दिया, छत्तीसगढ़ मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन 24 घंटे के अंदर आप अपने छत्तीसगढ़ छोड़ना। हमने छोड़ दिया तड़ित प्रहार के रूप में, जैसा हमको दिल्ली में जाके रहना पड़ा। इस तरह की चीजें से हमको करे ताकि सोनी सोड़ी एक आदिवासी महिला अगर लड़ने को निकलेगी, हम उनके साथ कैसे करके उसकी यातनाएं दे के कैसे उनके मनोबल पर कमजोर कर सकते हैं ताकि दोबारा कोई ऐसा कड़ा ना बोल। उसका कोशिश किया गया, नाकामयाब हुई सरकार, कुछ नहीं कर पाई। उसके अलावा भी जैसे केमिकल अटैक करके धमकी दिया गया और मेरे पति को कितनी बेरहमी से मार दिया गया। मेरी माता जी इन यातनाओं में मेरी देखते वो गुजर गई और आज मेरे बच्चों की शिक्षा को भी छीना गया और मुझे सीधा सीधा कहा जाता है कि आपको जमानत रद्द करके फिर से जेल डाले। अनगिनत धमकियां। तो अब ये जो धमकियां मेरे को अब ऐसा लगने लगता है एक बच्चा जो खिलौना खेलता है तोड़ता उसके साथ, उस तरह से हो गई इनकी धमकियां। उस धमकियों से मेरे को क्या डर है, इस धमकियों से मेरा क्या है। ये धमकी उनको लगता है कि हम धमकी दे रहे हैं, लेकिन मेरे को वो धमकियां मेरी ताकत बढ़ाती है और उससे मेरे को इस बात का ये सबूत मिलता है कि कम से कम ये धमकी दे रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए अपनों को बचाने के लिए। तुम्हारी धमकी की परवाह मुझे नहीं है। धमकी तो हर बार आते हैं और ये भी मेरा सत्य है, आज नहीं तो कल ये धमकियां जरूर दे रहे हैं। आज नहीं तो कल ये मुझे कभी ना कहीं ना कहीं ये मुझे मार ही देंगे, ये मुझे पता भी है। और मैं ये भी जानती हूँ जब जंगलों में घुसती हूँ उस समय मेरे अंदर में किसकी गोली चलेगी नहीं पता, नक्सल की चलेगी या सरकार की गोली चलेगी ये भी मैं जान। लेकिन ये लोग तो पूरा टारगेट करके रखें कि सोनी सोड़ी कब कैसे अवस्था में आए और इनको मार डालना है। वो तो खात्मा करने का इनका पूरा साजिश कर रहेंगे ही, फिर उससे मेरे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को उस दिन खुशी होगी जिस दिन मेरी इस तरह की मौत भी होगी, तब भी मैं मेरी मतलब मर के भी मेरी आत्मा को बहुत संतुष्ट है, क्योंकि हमने कभी किसी का किया नहीं। हम अपनों के लिए लड़ा, हमारे जल जंगल के जमीन के लिए लड़ा और हम आज मरे तो हम अपने लिए नहीं तो हमारे समुदाय के लिए, हमारे पूरे भारत देश की उस प्रकृति के लिए लड़ा जो हजारों लोग जी सकते हैं। इस बात की खुशी रहेगी। आपसे खतरा किन से है? आपको गवर्नमेंट ने Y+ शायद सुरक्षा भी दी है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? आखिर क्या खतरा है? आप तो आदिवासियों की हित ऐसी है और सरकार कहीं न कहीं बोलते हैं कि आदिवासियों के बीच में ही नक्सली उत्पन्न हो रही है। देखिए, खतरा बोलना चाहिए। देखिए, मैं तो गांव में घूमती हूँ, मैं इतनी अपनी ईमान और अपनी स्वाभिमानी से मैं काम करती हूँ, तो मेरा खतरा आदिवासी से क्यों रहेगा? मेरा खतरा नक्सलवाद से भी क्यों रहेगा? अभी तक जितने जो चीजें हुआ मेरे साथ वो चीजें तो देखा जाए सरकार से हुई है ना। तो सरकार खुद सुरक्षा देके खुद आपको खतरा में डाल रहे हैं, ऐसा मानना है? देखिए, सरकार कहती है कि सोनी सोड़ी का खतरा है इसलिए हमने सुरक्षा दिया है,
तो अब वो सुरक्षा दिया है, तो कई बार हमें अपने गनमैनों को लेके जाते तो मेरे गनमैनों की और हमारी सबकी चेकिंग होती है। मैं खुद गनमैन से बोलती हूँ, आप मेरे ड्यूटी में है या फिर आपने मेरा जासूसी करवाने के लिए ड्यूटी में? मैं कहाँ जा रही हूँ आप लोग उसके बारे में अपना लाइन अप करके बताते हो और जगह जगह में नाका में रोका जाता। आपको आपके चैनल से मैं ये बताना चाहिए, जब मेरा गनमैन है मेरे साथ तो मेरा वो रास्ता क्लियर रहना चाहिए ना, शहर की रास्ता वहाँ 10 जगह नाका लगे रहता है। उसको नाका को खोलने से पहले मेरी गाड़ी की चेक होती है, मेरे पर्स की चेक होती है। तो मुझे ये लगता है भाई मेरा गनमैन किस लिए है, तो मैं गनमैनों से लड़ती हूँ। फिर आप लोग भी पुलिस वाले हो ना, फिर ऐसा कैसे है? ये इस तरह से मेरे को सरकार ने सुरक्षा दे के रखा, ये है सरकार की सुरक्षा। अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो मेरा क्लियर रहना चाहिए ना। नहीं, जब जंगल के अंदर घुसती हूँ तो गनमैनों को कहा जाता है कि तुम बंदूक रख के चले जाओ, तो मतलब क्या है? मतलब गनमैन भी जाके मार। तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि जो गनमैन मेरे पास है वो ये जासूसी में है या सरकार ने उसको किस तरह को करके रखा, ये है। ये बड़ी बात है। अभी अभी कुछ आज ही इस मीटिंग में मेरे को एक साथी ने बताया कि ये मीटिंग होती है पुलिस के बीच में कि सोनी सोढ़ी का गनमैन है, लेकिन ये सवाल उठता है सोनी सोढ़ी का गनमैन है तो अंदर अंदर इलाकों में कैसे घुसता है, जंगलों में कैसे नहीं? सोनी सोढ़ी तो खुद नक्सली, इसलिए उसका गनमैन को कोई नहीं मारता। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता, अगर मैं नक्सली हूँ तो मेरे पीछे गनमैन क्यों दे रखा है? ये बातें आज ही मैंने एक मीटिंग में सुना, किसी साथी ने बोला हमने ये पता किया कि आपके पास गनमैन है और वहां पर एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी पुलिस प्रशासन की, उसमें बात ये निकल के आई कि सोनी सोढ़ी का गनमैन है, उसको इसलिए नहीं मार सकते सोनी सोढ़ी का गनमैन को क्योंकि सोनी सोढ़ी खुद नक्सली है। तो मेरा सवाल आज सरकार से है, पुलिस ने सवाल किया, मेरा सरकार से सवाल है, अगर मैं नक्सली हूँ तो मेरे गनमैन क्यों दे? नक्सल को कोई गनमैन देता है क्या? इस तरह से एक सीधा और इस तरह से ये वो बना के रखे हैं और कुछ नहीं है। और मेरी सुरक्षा कितनी अच्छी हो सकती है कि मेरा बस्तर, मेरा प्राकृतिक, मेरे आदिवासी सारे मेरे पूरे समुदाय, चाहे दलित हो चाहे और मानवता के जो लिए काम कर, सब लोग मेरे साथ हैं। तो मेरे को किसी से डर नहीं है, डर है तो सरकार से, क्योंकि सरकार ही नहीं चाहती मुझे जिंदा रहूं और मैं अपनों के लिए लड़ूं। कोविड के समय देखा जाए तो बस्तर के साथ साथ अन्य जगहों पर जो महिलाओं के ऊपर शोषण की बात आई या उसको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, इस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, कोविड के चलते तो मैंने बताया मीटिंग में भी ये बातों को रखा, क्योंकि कोविड के चलते मेरी पर एनआई की जो टीम आई थी, एनआई की टीम आने के बाद मैंने कोरोना का टेस्ट कराया। देखियो, टेस्ट कराने के बाद मैं एनआई को बता दिया कि मेरे को कोरोना हुआ है, तो उसने नहीं बोला कि ठीक है। उसमें मेरे को कोरोना दोबारा टेस्ट करा के उसको उस लेवल पे बदल के मुझे एनआई के सामने खड़ा किया गया और उसके बाद फिर मेरे ऊपर एफआईआर होती है कि आप कोरोना में और उस स्थिति में रहते हुए भी आपने ऐसा कैसा किया, ये चीज है। और वैसे बहुत से नुकसान हुआ है कोविड के चलते, हमारे समुदाय बस्तर को लेके फिर इतने लोगों को परेशानी हुई है, जो उनकी खेती करने में, उनको मूलकंद लाने में, पहाड़ों मतलब जो भी जो घर गृहस्थी के लिए काम करते हैं उसमें हुआ है, स्वास्थ्य पे हुआ है, हमारे क्या बोलना चाहिए शिक्षा पे हुआ है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कितने लोग है अस्पताल नहीं पहुंचे, कितने को मरना पड़ा, कितने लोगों की दुर्गति स्थिति हुई है, जैसे तेंदुपत्ता तोड़ने की बात आती है, हर तरह की चीजें। हाँ, उनको हमारे लोगों तक का जो सामान पहुंचाया बेचा है, जो 100 रुपए की चीज को 300 200 उनकी फायदा हुआ है। सरकार सोचती है कि इस तरह से करके कोविड को मैंने मतलब उस बीमारी को, महामारी बीमारी को रोका है, लेकिन इस ये नहीं सोच पाए कि उस महामारी बीमारी को रोकने के लिए कितना शोषण, कितना लोगों के साथ बेरहमी से उनके अत्याचार भी हुआ है, उसकी आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ा, हर तरह से चीजें हुआ है, हमारे आदिवासियों के बीच में भी हुआ, बस्तर में, हाँ देश भर में ये सब चीजें हो रही। ये थे सोनी सोढ़ी जी जो काफ़ी सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपने आदिवासियों के साथ-साथ जितने भी समाज में हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण पर डट कर मुकाबला करते हैं। कैमरामैन अभिषेक भारती के साथ प्रमोद नवरत्ना, क्रांतिकारी युग।